हेलो एवरीवन, दिस इज़ रंजन कुमार कालिंदी। तो जैसा कि आपको पता है कि बीएल की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, आप लोगों की एग्ज़ाम होने को है। तो आज भी हम लोग कुछ मॉक टेस्ट को कंटिन्यू करते हुए और भी कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन चल ही रहा होगा, तो आप एक काम करना, ये जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये प्लेलिस्ट के जितने भी क्वेश्चंस इन मॉक टेस्ट में कराए गए हैं, इसे अच्छे से नोट कर करके ये करना। आपको इसके अलावा बाहर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं और जो एक्सप्लेनेशन किया गया है, एक्सप्लेनेशन से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारा कुछ को नोट करके पढ़ो, तो आपका रिटन एग्जाम क्लियर करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो आज के मॉक टेस्ट में भी हम लोग कुछ नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद डिटेल्स एक्सप्लेनेशन। तो चलो देखते हैं। फॉर पीडीएफ एंड मोर अपडेट्स आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसे ज्वाइन कर लेना, या फिर टेलीग्राम में आप सर्च करना हार्डवर्क लिमिटेड, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे कुछ अवेलेबल करा दिए जाते हैं। ठीक है, देखो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आया था, बैटरी सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज 2। तो बैटरी सेल्स अगर सीरीज में कनेक्ट है तो क्या होगा वो पूछ रहा है। तो सीरीज कनेक्शन की बात करें, सपोज मान लो बैटरी ले लेते हैं हम लोग, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। 3 बैटरी है, ठीक है। 3 बैटरी को हमने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किया। इस तरह से वो कनेक्ट हो जाएगा। इसकी टर्मिनल की बात करें तो ये हो गया आपका माइनस, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया। कैपेसिटी की बात करें तो ये हो गया आपका 3 वोल्ट का, ये भी 3 वोल्ट का है। सेम वोल्ट का हमने क्या किया, 3 बैटरी को सीरीज में कनेक्शन कर दिया। और इसकी कैपेसिटी हो गई हमारी मान लो 1000 एम्पियर आवर, 1000 एम्पियर आवर, और ये भी 1000 एम्पियर आवर। ठीक है। तो अगर इसका इक्विवेलेंट हम लोग फाइंड करें तो इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होता है, इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, ये जो वोल्टेज दे रखा हुआ है आउटपुट वोल्टेज, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, समेशन हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा हमारा 9 वोल्ट का। कितने का हो जाएगा, 9 वोल्ट का सम करने पे, ये माइनस ये पॉजिटिव। और कैपेसिटी हमारी क्या होगी, वो सेम रहेगी 1000 एम्पियर आवर। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन का। तो सीरीज कनेक्शन में ये करने के बाद हमें क्या पता चला कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है, आउटपुट वोल्टेज जो है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो जा रहा है। आउटपुट वोल्टेज क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। यहाँ पे 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट का था, अब हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है, 9 वोल्ट का। आउटपुट में हमें कितना वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे 9 वोल्ट मिलेगा। प्लस कैपेसिटी की बात करें, कैपेसिटी जो है वो क्या हो रहा है, कैपेसिटी जो है वो रिमेन सेम है। कैसे है, रिमेन सेम है, जो है वो सेम ही है। और कैपेसिटी की को मेजर कैसे करते हैं हम लोग, एम्पियर आवर में, एम्पियर आवर में मेजर करते हैं। तो ये हो गया सीरीज कनेक्शन की बात। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि बैटरी सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्शन हो तो क्या रिस्पॉन्स करेगा। तो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज दी आउटपुट वोल्टेज। ठीक है। और पैरेलल की बात कर लेते हैं, चलो पैरेलल को भी देख लेते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, ये 3 बैटरी को अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करें तो किस तरह कनेक्ट करना पड़ेगा, 3 बैटरी को हमने पैरेलल में ले लिया। ठीक है। कितने का है, 3 वोल्ट का 3 वोल्ट का, ये भी 3 वोल्ट का। ठीक है। ये इनके टर्मिनल्स हो गए, ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ओके, ये हो गया हमारा पैरेलल कनेक्शन। ठीक है। तो अगर, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1000 एम्पियर आवर की, ये भी 1000 एम्पियर आवर, ये भी 1000 एम्पियर आवर। ओके। अब इसका इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, पैरेलल कनेक्शन है तो पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट निकाल दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 वोल्ट ही आएगा। पैरेलल कनेक्शन में कितना आएगा, 3 वोल्ट आएगा। ठीक है। तो इसकी आउटपुट वोल्टेज कितनी आ रही है, 3 वोल्ट की आ रही है, प्लस इसकी जो कैपेसिटी होगी वो आपस में क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3000 एम्पियर आवर। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या कंक्लूजन निकला कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज वो क्या हो रहा है, वो सेम होता है। आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। और कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी क्या हो रहा है, कैपेसिटी इंक्रीज हो जा रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है। तो
ये सीरीज के केस में ये दो केस है और पैरेलल के केस में ये दो केस है, तो इसे आप याद रखना। आगे देखते हैं। आगे क्या बोला, द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज दैट हैज द सेम हीटिंग इफेक्ट एज ए करस्पॉन्डिंग डीसी वैल्यू इज नॉन एज। तो वो क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है आरएमएस वैल्यू। ये कहलाता है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। If the number of turns in a coil is doubled in the same length and area, the induction L will be। ठीक है, तो इंडक्शन के बारे में बोला है। तो इंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा इंडक्टेंस का? इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? L इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय L। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू क्या कहलाता है? म्यू हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। ठीक है, और सॉरी एन हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। ए क्या हो गया? ए है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए क्या कहलाता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एल की बात करें तो एल क्या है हमारा? लेंथ। एल क्या है? लेंथ ऑफ कॉइल। और म्यू कहलाता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्या कहलाता है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गया, ये सारा कुछ हो गया। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि अगर क्या डबल हो रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल इज डबल्ड इन द सेम लेंथ एंड द एरिया। लेंथ और एरिया सेम है, बस क्या डबल हो रहा है? हमें नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि n को क्या करना है? डबल करना है। तो डबल कर देते हैं। मान लो L1 ले लिया दूसरा केस में, L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू, और n को क्या किया हमने? 2 गुना कर दिया, तो इसका स्क्वायर एरिया डिवाइडेड बाय L ये हो जाएगा। क्योंकि एरिया और लेंथ क्या है? वो सेम ही है, जो इस केस में है वो दोनों केस में क्या है? सेम है। तो यहां से अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या कर सकते हैं? ये हो जाएगा हमारा L1 इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4 म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल। ठीक है, और L1 इक्वल टू, अब ये वाला एरिया क्या हो गया हमारा? ये हो गया सेम इसके जैसा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4L। ठीक है, 4L ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा निकल गया L1 इक्वल टू 4L। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोयल डबल किया जा रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है? इंडक्शन जो है, इंडक्टेंस जो है वो क्या हो रहा है? 4 गुना हो जा रहा है, यानी कि क्वाड्रपलर हो जा रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखो। आगे क्या बोला? इफ ए साइन वेव हैज अ पीरियड टी ऑफ 40 माइक्रोसेकेंड, इट्स फ्रीक्वेंसी इज। फ्रीक्वेंसी के बारे में बोला है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। क्या गिवन है? दिया हुआ है टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है? 40 माइक्रो सेकेंड हमें टाइम दे रखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाय टाइम पीरियड। 1 बाय टाइम पीरियड, तो 1 डिवाइडेड बाय 40 माइक्रो सेकेंड। माइक्रो सेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर -6। तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के बाद ये क्या आ जाएगा हमारा? इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 40 और 1000 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 40, इस तरह से लिख सकते हैं। अब काट देते हैं, ये आ गया हमारा 25 इंटू 10 टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 25 किलो हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी कितना निकल कर आ गया? 25 किलो हर्ट्ज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे क्या बोला? ए कैपेसिटर दैट कैन स्टोर 100 माइक्रो कूलम्ब ऑफ चार्ज विथ 10 वोल्ट अक्रॉस इट्स प्लेट हैज अ कैपेसिटेंस वैल्यू। अब कैपेसिटेंस वैल्यू हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? Q इक्वल टू CV। Q इक्वल टू CV, इसमें Q जो है वो कहलाता है चार्ज। क्या कहलाता है? Q है हमारा चार्ज। C क्या है? कैपेसिटेंस, जो कि हमें फाइंड करने को बोला है। ठीक है, C क्या है? कैपेसिटेंस, और V क्या है? V हो गया वोल्टेज। V क्या है? वोल्टेज।
तो यहाँ पे देखो Q चार्ज दे रखा हुआ है 100 माइक्रोसेकेंड और वोल्टेज दे रखा हुआ 10 वोल्ट। हमें क्या फाइंड करना है? कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के लिए क्या करेंगे? C इक्वल टू हो जाएगा हमारा Q बाई V। Q का क्या वैल्यू है? 100 और ये दे रखा हुआ है 10 वोल्ट। तो ये हमारा क्या आ जा रहा है? 10 माइक्रोफराड। ठीक है, 10 माइक्रोफराड, क्योंकि ये क्या है? माइक्रो कूलम में है। तो 10 माइक्रोफराड आंसर हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला? हाउ मच रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन ए पैरेलल विथ 360 ओम रजिस्टर to obtain an equivalent resistance R equivalent of 120 ohm। 120 ohm R equivalent आना चाहिए। तो जो रजिस्टर देखो, दो रजिस्टर इस तरह से है पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन की बात की गई है। ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट दिया हुआ और एक रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें दे रखा हुआ है 360, ठीक है, 360 दे रखा हुआ है। सपोज मान लो ये दे रखा हुआ आपका 360 ओम और R इक्विवेलेंट कितना दे रखा हुआ? 120। तो बोला है R2 क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इसका अगर आप R इक्विवेलेंट निकालते तो किस तरह निकालते? R इक्विवेलेंट के लिए क्या करना पड़ता? R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, कुछ इस तरह करके हमें निकालना पड़ता। तो यहाँ पे ये दे रखा हुआ 120 इक्वल टू R1 360, R2 हमें पता नहीं, डिवाइडेड बाय R1 360 प्लस R2। ओके, ये हो गया। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा? 120 से इधर ला दो, 120 360 प्लस R2 इक्वल टू 360 R2। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो गया, कैलकुलेट कर दो। ये 120 इंटू 360, ये हो गया 43200 प्लस 120 R2 इक्वल टू 360 R2। अब R2 को एक तरफ कर दो, 4320 ये हो जाएगा 360 माइनस 120 इक्वल टू 240 R2 और R2 इक्वल टू 43200 डिवाइडेड बाई 240। बस इसे, ये आ गया हमारा 180 ओम। क्या निकल कर आ गया? R2 का वैल्यू 180 ओम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। आगे क्या बोला? अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज अ डिफरेंशियल गेन AD ऑफ 100 एंड कॉमन मोड गेन AC ऑफ 01। व्हाट इज इट्स CMRR? CMRR कहने का मतलब क्या होता है? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। और ये कौन सा रेशियो होता है? CMRR वो होता है AD बाई AC, यानी कि डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन टू कॉमन मोड वोल्टेज गेन कहलाता है CMRR। AD क्या है? AD है डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन, डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन। और AC क्या है? AC है कॉमन मोड वोल्टेज गेन। ओके, ये हो गया CMRR का फॉर्मूला। अब इसमें हमें क्या दे रखा हुआ है? AD का वैल्यू कितना दे रखा हुआ है? AD का वैल्यू दे रखा हुआ है 100 और AC का वैल्यू क्या रखा हुआ है? 0.1। तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ये पॉइंट हटाओ, यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी कि ये आ गया हमारा 10 टू द पावर 3। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कितना आ गया? 10 टू द पावर 3। अब ऑप्शन में देखो, यहाँ पे dB में हमें कैलकुलेट करना है। तो dB के लिए क्या करेंगे? dB इक्वल टू हो जाएगा 20 log बेस 10 और कितना आया? CMRR 10 टू द पावर 3। ये आ गया इक्वल टू हो जाएगा ये 20, ये इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 3 log 10 बेस 10 और 10, क्योंकि यहाँ जो log का फॉर्मूला होता है log a 10 टू द पावर n, इसे हम लिख सकते हैं n log a 10, इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर 20 इंटू 3, ये तो हो गया हमारा 60 इंटू log 10 log बेस 10 एंड 10 क्या होता है? 1 होता है। तो ये आ गया हमारा 60 dB। कितना निकल कर आ गया? 60 dB। 60 dB ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला? व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल विथ ए मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ
500 हर्ट्ज एंड फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ 10 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात की गई है किसमें? इन एफएम में। मॉड्यूलेशन आई मीन व्हाट? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स यानी कि एमएफ क्या होता है? एमएफ इक्वल टू डेल एफ डिवाइडेड बाई एफ एम। डेल एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन और एमएफ एफ एम क्या हो गया? मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हमें क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे? देखो डेल एफ गिवन है हमें। डेल एफ गिवन कितना है? डेल एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी डेविएशन हमें दे रखा हुआ 10 किलो हर्ट्ज और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी दे रखा हुआ 500 हर्ट्ज। तो बस पुट कर देते हैं। ये हो गया 10 किलो हर्ट्ज और डिवाइडेड बाई 500 हर्ट्ज, ये हो गया। यानी कि 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 500। बस इसे सॉल्व कर दो। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा दो बार में, यानी कि 20 आ गया हमारे पास। कितना आ गया? मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकल कर आ गया 20। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नॉच फिल्टर किसे कहते हैं? नॉच फिल्टर हम कहते हैं बैंड स्टॉप फिल्टर को। नॉच फिल्टर किसे कहते हैं? बैंड स्टॉप फिल्टर को। हाँ, बैंड स्टॉप फिल्टर को नॉच फिल्टर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। To double the resonant frequency of an LC circuit with a fixed value of L, the capacitance must be। क्या होना चाहिए? To double the resonant frequency of LC circuit with a fixed value of L, the capacitance must be। capacitance क्या होता है? reduce by 1/4, 1/4 से reduce हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला? व्हाट इज द बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन डायोड एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर में सिलिकॉन डायोड का बैरियर पोटेंशियल क्या होता है? बैरियर पोटेंशियल क्या होता है? द बैरियर पोटेंशियल इन ए पीएन जंक्शन डायोड इज अ बैरियर दैट डज नॉट अलाउ चेंज फ्लो अक्रॉस द जंक्शन नॉर्मली। तो सिलिकॉन की बात करें, अगर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का होता है ये 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट, ऑप्शन सी। और अगर जर्मेनियम के पूछता है आपको, जर्मेनियम का क्या होता है? तो जर्मेनियम होता है 0.3 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट। विच डायोड इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर? तो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह किसके कौन सा डायोड हम यूज करते हैं? यूज करते हैं जीनर डायोड को। जीनर डायोड के सिंबल की बात करें अगर, तो जीनर डायोड का सिंबल कैसा होता है? कुछ इस तरह से होता है जीनर डायोड का सिंबल। The main advantage of CMOS is, CMOS मतलब क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंटली मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, CMOS। तो CMOS का मेन एडवांटेज क्या होता है? कि वो पावर जो कंजप्शन करता है वो बहुत ही लो करता है। लो पावर कंजप्शन होता है CMOS का। ठीक है, दिस इज द मेन एडवांटेज। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, SCR इज यूजुअली टर्न्ड ऑन बाय। सिलिकॉन रेक्टिफायर की बात करें तो टर्न ऑन करने के लिए क्या होता है? सिलिकॉन रेक्टिफायर में 5 तरह का मेथड होता है। कितने तरह का होता है? 5 तरह का मेथड होता है। ठीक है, वो क्या क्या होता है? एक तो हो गया आपका गेट ट्रिगरिंग। ठीक है, गेट ट्रिगरिंग। नेक्स्ट, सेकेंड हो गया आपका फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। ओके, थर्ड हो गया dV/dt ट्रिगरिंग। फोर्थ हो गया टेम्परेचर ट्रिगरिंग और फिफ्थ हो गया लाइट ट्रिगरिंग। ठीक है, तो 5 तरह के ट्रिगरिंग होते हैं जिसके कारण सिलिकॉन को क्या किया जाता है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को टर्न ऑन किया जाता है। गेट ट्रिगरिंग, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, dV/dt ट्रिगरिंग, टेम्परेचर ट्रिगरिंग और लाइट ट्रिगरिंग। तो यहाँ पर देखो केवल एक ऑप्शन दे रखा हुआ, ऑप्शन डी गेट ट्रिगरिंग एक मेथड दे रखा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं।
क्या पूछा, सिपगोमोमेनोमीटर इज यूज्ड, इसका यूज कहाँ किया जाता है, ये यूज किया जाता है हमारा ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अल्ट्रासोनिक डायग्नोस्टिक इमेजिंग टिपिकल एम्प्लॉयज अ फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम, अल्ट्रासोनिक का क्या रेंज होता है, ये होता है हमारा 1 किलो हर्ट्ज टू 15 मेगा हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज टू 15 मेगा हर्ट्ज, ऑप्शन बी 1 मेगा हर्ट्ज टू 15 मेगा हर्ट्ज होता है इसका रेंज। विजन ऑफ ह्यूमन आई की बात की गई है, तो ये नॉर्मली क्या होता है, ये होता है 1/6 ऑफ ए सेकेंड, 1/16 ऑफ ए सेकेंड। ट्रांसकंडक्टेंस इन एन FET indicates how effectively the input voltage control the, क्या कंट्रोल करता है, तो ट्रांसकंडक्टेंस की बात करें तो ट्रांसकंडक्टेंस देखो ये होता है GM इक्वल टू ID डिवाइडेड बाई VGS, ID डिवाइडेड बाई VGS, ID हो गया हमारा आउटपुट करंट, क्या हो गया, आउटपुट करंट, और ये क्या होता है, ये हो गया हमारा इनपुट वोल्टेज, ठीक है, इनपुट वोल्टेज। तो देखो यहां से देखने के बाद पता चलता है क्या रिलेशन दे रखा हुआ है कि इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में, आउटपुट करंट में क्या हो रहा है, रिलेशन दिखा रहा है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बोला इनपुट वोल्टेज करंट के साथ इनपुट वोल्टेज करंट टू आउटपुट करंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एस्पेक्ट रेशियो ऑफ HDTV, HDTV का रेशियो पूछा है, तो HDTV का जनरली रेशियो क्या होता है, वो होता है 16:9, 16:9 होता है, ठीक है। और कुछ थोड़ा सा याद रखना, एक होता है ट्रेडिशनल टीवी, जो हमारा ट्रेडिशनल टीवी ओल्ड जमाना का जो टीवी है उसका क्या रेशियो रहता था, 4:3 रहता था, ठीक है। नेक्स्ट, is compared to a silicon rectifier diode and LED has, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के कंपेयर में LED की बात की गई है कि क्या होता है, लोअर फॉरवर्ड वोल्टेज और हायर ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, या फिर लोअर फॉरवर्ड वोल्टेज और लोअर ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। अच्छा, इससे पहले एक देख लेते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज की बात की गई है तो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम में ये होता है 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन की बात करें तो ये होता है 0.7 वोल्ट, और LED की बात करें तो LED का होता है 1.3 वोल्ट, ठीक है। तो ये होता है, तो ये देखने के बाद क्या है कि हायर फॉरवर्ड वोल्टेज एज कंपेयर टू सिलिकॉन डायोड क्या होता है, LED का हाई होता है कंपेयर टू सिलिकॉन डायोड के कंपेयर में LED का क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। तो एक तो हमें मिल गया कि हायर फॉरवर्ड वोल्टेज, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हायर फॉरवर्ड वोल्टेज, एंड क्या बात की गई है, ब्रेकडाउन वोल्टेज की, ब्रेकडाउन वोल्टेज है यहाँ पे। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में क्या हो जाएगा कि LED को क्या करते हैं हम लोग, LED इज यूज्ड इन फॉरवर्ड वायर्स ओनली, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में हम लोग केवल यूज करते हैं और रिवर्स बायस में इसका कोई यूज नहीं होता। सो इट हैज अ लो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, का क्या होता है, लोअर ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, क्योंकि रिवर्स बायस में LED का यूज नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which phenomenon is best explained by the practical nature of light? तो ये क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ये एग्जाम्पल। द एनर्जी ऑफ फोटोन वेरीज डायरेक्टली विथ इट्स, तो एनर्जी ऑफ फोटोन की भी बात की गई है। तो अगर एनर्जी ऑफ फोटोन का हम लोग रिलेशन देखें यूजिंग आइंस्टाइन रिलेशनशिप, तो ये क्या हो जाता है, E इक्वल टू HV, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, V हमारा कहलाता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, आइदर वेलोसिटी ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी। तो ये है, और ये क्या होता है, ये हो जाता है C/V, सॉरी ये वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं है, ये केवल क्या है, फ्रीक्वेंसी, C/λ। ये C जो है वो कहलाता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। C कहलाता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट का क्या वैल्यू होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां से देखा जाए अगर
तो वोल्टेज के साथ एनर्जी का क्या रिलेशन हो रहा है, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी का क्या रिलेशन हो रहा है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ के साथ क्या हो रहा है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, एनर्जी ऑफ फोटोन वेरीज डायरेक्टली विथ, डायरेक्टली किसके साथ वेरीज करता है, फ्रीक्वेंसी के साथ वेरीज करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नॉर्टन थ्योरम स्टेट दैट एन Norton theorem states that an entire network connected to a pair of terminals can be replaced with। तो नॉर्टन थ्योरम में जो पूरा नेटवर्क है उसको किस तरह से रिप्लेस किया जा सकता है। तो मान लो क्या है, एक ये तो हो गया लीनियर नेटवर्क। जो नेटवर्क है वो लोड के साथ कनेक्शन है, इस तरह से RL यहाँ पर है। तो इसको कैसे रिप्लेस किया जा सकता है, करंट सोर्स के साथ। करंट सोर्स एक लगा देंगे तो ये पूरा नेटवर्क क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। ये हो गया RS, एक रेजिस्टेंस सोर्स, और यहाँ पे लोड तो है ही है RL। ठीक है, तो ऑप्शन अगर बी हम देखें, ए सिंगल करंट सोर्स इन अ पैरेलल विथ सिंगल रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। If the error in the measurement of the radius of the sphere is 1%, then the error in the measurement in the volume is। तो स्फीयर की बात की गई तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाता है हमारा, V इक्वल टू 4/3 पाई RQ, ये हो जाता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब इसको अगर डिफरेंशिएट कर दे तो ये हो जाएगा हमारा dV/V इक्वल टू 3dr/r, ये हो गया। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है, रेजिस्टेंस हमें रेडियस दे रखा हुआ है, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1%। कितना दे रखा हुआ है, dr/r इंटू 100 इक्वल टू 1% बोल रहा है। ठीक है, अब बोला है परसेंटेज ऑफ चेंज इन द वॉल्यूम विल बी। तो परसेंटेज ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, dV/V इक्वल टू 3dr/r इंटू 100, और 3 इंटू dr/r कितना है, 1% दे रखा हुआ है। तो ये कितना निकल कर आ गया, 3%। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे क्या बोला, द फिनोमिनन of some of the higher frequency in a spectrum of a signal GT appearing as lower frequency in the spectrum of its sample version is called। क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है अलाइजिंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इज डन। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन किसके थ्रू डन किया जाता है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इज डन बाय पासिंग इट थ्रू फिल्टर, रिडंडेंसी बिट्स। रिडंडेंसी बिट से पास करके क्या होता है, एरर डिटेक्शन और करेक्शन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, ए सिग्नल, रियल सिग्नल इज सेड टू बी इवन सिग्नल। रियल सिग्नल कब इवन सिग्नल कहलाता है, जब GT जो है इक्वल टू हो G ऑफ -T, ये कहलाता है इवन सिग्नल। ठीक है, इवन सिग्नल, ऑप्शन सी। ओके, और ऑड की बात करें तो ऑड क्या हो जाएगा, G ऑफ T इक्वल टू -G - T, ये हो जाएगा ऑड सिग्नल। ओके, नेक्स्ट, the difference between any one measured value and the arithmetical mean of a series of measurement is termed as। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डेविएशन। The correct sequence of PCM modulation, the correct sequence of PCM modulation, pulse code modulation is, क्या है सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस, पहले सैम्पलिंग होता है, फिर क्वांटाइजिंग होता है, उसके बाद इनकोडिंग होता है। तो करेंट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सैम्पलिंग, क्वांटाइजिंग और एनकोडिंग। Resolution bandwidth of spectrum analyzer is its capability। resolution bandwidth of a spectrum analyzer of
is its capability to resolve smallest signal frequency spectrum. Option A is the right